पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, लगभग ये तय माना जा रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सामने 2024 और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव, कर्नाटक में एंट्री की कोशिश, कितना महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो बदलाव काम करते समय जेपी नड्डा के अंदर देखा गया, लेकिन पहले हम बात करेंगे कार्यकारिणी की। जैसा आपने कहा कि ये लगभग माना जा रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह क्या क्या थी? क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से पूरे जो नई बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उसको पूरी तरीके से समझ लिया था। और पिछले लंबे समय में, चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो, चाहे तमाम जो उनके कार्यकाल में जो भी चीज़ें रही हों, उसमें जिस तरीके से उनका भाषण था, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, और जो भाषण में उनकी तीव्रता आने लगी थी और तमाम वो चीज़ें, और फिर बीएल संतोष, अमित शाह, तमाम और लोग, संघ, नरेंद्र मोदी के उद्देश्य, इन तमाम चीज़ों को समझने वाले जेपी नड्डा थे। और ऐसे में अब जब 2024 का चुनाव है और कल जब इस कार्यकारिणी का उद्घाटन हुआ, उस समय जेपी नड्डा ने साफ ये बात कही कि हमें 2024 तक का जो रास्ता है वो 2023 में होने वाले 9 राज्यों की जीत से होकर गुजरेगा। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत गुजरात में दिखा दी है, अब हम सब मिलकर इन 9 राज्यों में जीत दर्ज कराएंगे। और इस जो पूरी कार्यकारिणी का सबसे बड़ा उद्देश्य, एक तो ये था कि 2024 के लिए चुनावी समर का बिगुल बजाने की बात थी। दूसरी बात ये थी कि कैसे जो आगामी राज्य हैं उनकी रणनीति होगी, कैसे चुनाव एकजुट होकर लड़ना है, जमीन पर उतरना है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और उससे बड़ा जो तीसरा बड़ा उद्देश्य था कि सब मिलकर साथ में, जैसा कहा गया कि सर्वसहमति से जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाए। यानी कि अब 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी का चेहरा और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगा। और आज जो अमित शाह ने जिस तरीके से उनकी तारीफ की है, जो तमाम बातें कही गई हैं, ये एक उनके जो पूरे कार्यकाल को सराहाया गया है, उन्होंने कैसे काम किया है। देखिए, जेपी नड्डा में अपने आप में जो एक बहुत खूबसूरत बात जो बार बार पार्टी के लोग कहते हैं वो यही है कि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो सुनते अच्छे से हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, चाहे फिर वो हिमाचल के हों, नॉर्थ के हों, या साउथ के हों, या नॉर्थ ईस्ट के हों। आदित्य, आप रहिएगा क्योंकि आप कार्यकारिणी में मौजूद हैं और देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों की बात हो रही है। इस संगठन को कैसे मजबूती जेपी नड्डा ने दिलाई है, इसका जिक्र अमित शाह ने जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आदित्य, मैं लौटूं आपके पास, उससे पहले जेपी नड्डा, उनका स्ट्राइक रेट, अमित शाह ने क्या कहा उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर, जरा सुनिए। जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो देखिए, इसी स्ट्राइक रेट का जिक्र अमित शाह की तरफ से किया जा रहा था, यानी कि जेपी नड्डा की अगुवाई में जो जीत मिली है बीजेपी पार्टी को तमाम होने वाले चुनावों के बीच, जाहिर बात है उसी बेहतरीन प्रदर्शन को एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाहती है। सामने विधानसभा के चुनाव है, 2024 का चुनाव है। और अदिति, सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यकारिणी में इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक तरफ मोदी की एक टीम है, दूसरी तरफ ग्रास रूट पर काम करना है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जिस पर फोकस बीजेपी करने वाली है वो है गरीब कल्याण योजना, डोर टू डोर लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना। यही मंथन कार्यकारिणी की बैठक में हो रहा है, कल भी और आज भी रहा। गरीब कल्याण और सेवा ही संगठन है, तो ये दोनों बातों पर तो मंथन हो ही रहा है। और अभी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही कार्यकारिणी समाप्त भी होगी, और वो जो मूल मंत्र आज देने वाले हैं, जो एनर्जी देकर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो अलग बात है। लेकिन आज जो एक ही बड़ा फैसला सर्वसहमति से हुआ कि जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। देखिए,
इतनी बड़ी पार्टी है जिसको एक साथ मिलकर चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी टारगेट लेती है वो असंभव को संभव वाली बात जो बार बार, ये ज़रूर है कि नॉर्थ में उन्होंने बहुत अच्छे, जैसे स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, उन्होंने बिहार के लिए भी काउंट किया, तमाम चीज़ें, लेकिन 2024 के मद्देनज़र वो उन सीटों पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी स्थिति बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर आपको 350 से पार जाना है तो आपको वो सीटें बदलनी पड़ेंगी। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 9 ऐसी सीटें थी, उस पर काम किया गया, क्योंकि गुजरात में जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीज़ों को कैसे ऊपर आए, ऐसे आए कि जो 9 सीटें आज़ादी से लेकर अब तक नहीं जीती गई, तो उसमें से 7 सीटें निकाल ली गई। तो ये तमाम जो असंभव चीज़ें जिसको पॉसिबल करना है, उसके लिए ऐसी टीम की ज़रूरत है। और उस टीम के जो मेन, जो जिसे अध्यक्ष के रूप में कहा जाए, वो जेपी नड्डा हैं, क्योंकि वो संगठन को, सरकार को, नरेंद्र मोदी को और संघ को और जो ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं उन सबको सुनते हैं, समझते हैं। और आज जब खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना चुके हैं, और उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट में देख लिया जाए या ऐसी ऐसी जगह जो बदलाव किए हैं, जहाँ पे सरकारें आई हैं, जहाँ पे केवल आसाम की बात करें तो केवल 6 कार्यकर्ता होते थे, जहाँ पर अब सरकार है, अगर और भी तमाम जगह की बात करें तो। ऐसे में जेपी नड्डा के उस पूरे काम को सराहा गया। देखिए, बहुत तरह की सवाल उठे जब हिमाचल में सरकार नहीं आई। ये कहा गया कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है और खुद हिमाचल में वो वहाँ से आते हैं, तमाम तरीके की बातें। लेकिन बीजेपी एक तो उसका जो दूरदर्शी है, देख रही है 2024 की तरफ, उस पूरे कामकाज के तरीके को जेपी नड्डा अच्छे समझते हैं कि आगे कैसे जाना है। खुद जेपी नड्डा ने अगले 6 महीने आधे भारत में घूमने का, और ख़ास तौर पे वो 160 सीटें जिस पे बदलाव करना है, जिस पे वो हार रहे हैं या नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं, उनमें से 160 सीटों पे अगले 6 महीने उनको जाना है। तो वो तमाम जो कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं था कि जेपी नड्डा को बदल के किसी नए चेहरे को बुलाया जाए, उसको फिर से सब कुछ समझाया जाए। इसलिए जेपी नड्डा की व्यवहार, जेपी नड्डा की कार्यशैली, जेपी नड्डा के संगठन के समझ, इन तमाम चीज़ों को आज उसी की वजह से उनको दोबारा एक्सटेंशन मिल गया। बिल्कुल। और अदिति, बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमेशा एक ऐसी पार्टी जो चुनावों के लिए तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो कि जिसकी पहुंच कार्यकर्ताओं तक भी हो, और यही एक वजह है कि जेपी नड्डा का एक्सटेंशन किया गया। ये भी एक वजह मान सकते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, बार बार ये कहा जाता है कि वो पार्टी है जो 12 महीने चुनाव में रहती है। और अब जहाँ पर चुनाव हैं वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, कर्नाटक भी हैं, तो नॉर्थ के राज्य भी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ की स्थिति जेपी नड्डा बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और पिछले लंबे समय से जेपी नड्डा राजस्थान में भी संपर्क में है, तो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय कोई बदलाव ना हो। और जिस तरीके से अमित शाह ने बिहार बहुत बड़ा राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब 2023 में 9 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तैयारी यहाँ पर 2024 के लिए भी करनी है। अब जो ब्रांड मोदी है, मोदी का चेहरा तो है ही, जिसको लेकर आगे चलेगी पार्टी। यहाँ हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, जो स्ट्रेंथ्स रही हैं यहाँ पर जेपी नड्डा की, जो उनका शानदार स्ट्राइक रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कई राज्यों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन पार्टी ने किया है। यहाँ पर अब उन सीटों पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि कई राज्यों में पूरी तरह से एक सैचुरेशन लेवल दिखाई दे रहा है बीजेपी का। तो नॉर्थ ईस्ट में भी उसे अगर कहीं पर नुकसान है तो किस तरह से उसकी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। और कौन से राज्यों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अदिति नागर हमें जानकारी दे रही है कि वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, किस तरह से सर्वसम्मति से वहां पर फैसला ले लिया गया। अब जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और यहां पर अब ठीक तरह से समझ में आ रहा है जो रोड प्रिंट रहने वाला है, ब्लू प्रिंट रहने वाला है 2024 के चुनाव में जो एंट्री करनी है, वो कैसे विजय रथ को आगे बढ़ाना है। अलग अलग राज्यों में जो शानदार प्रदर्शन पहले पार्टी दिखा चुकी है, 2024 के लिए वो मोमेंटम को आगे बढ़ाना है। तो वो क्या होगा ब्लूप्रिंट, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति नागर, जो लगातार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो कि कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है इस बैठक में, 2024 तक जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये माना ही जा रहा था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, और वो जीत का मोमेंटम कैसे आगे बढ़ेगा। अदिति हमारे साथ हैं।
अदिति, आप बता रही थी कि आप देखिए कुछ राज्यों में वो एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है बीजेपी का। अब कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अगर कुछ नुकसान होता है तो भरपाई कहां से होगी? अब पार्टी की जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी? आपको बताऊं मैं मीमांसा जी, हाल ही में एक बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में और वहाँ पर ये चर्चा हुई कि हमको हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ना है। वजह यह है कि हमने राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत ली, मध्य प्रदेश में हमने तमाम जो सबसे उम्दा प्रदर्शन हो सकता है वो किया। ऐसे कई ऐसे नॉर्थ के राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन पे रही। अब इसको बरकरार कैसे रखना है, ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप नॉर्थ में जितना सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है, आपने मैक्सिमम सीटें जीत ली हैं, वहाँ पे कोई ना कोई सीट हो सकता है कि आपकी छूट जाए, आप वहाँ पर नहीं उस तरह का रिकॉर्ड बना पाएँ। तो यही वजह है कि आपने बंगाल में, आपने बिहार की, आपने जेडीयू से अलग होने के बाद बिहार, आपने जो साउथ के राज्य हैं वहाँ की सीटें और ऐसे ऐसी सीटें जहाँ पर आप नंबर 1 हो, जहाँ पे आप विपक्ष में हो, जहाँ पर आप आ सकते हो, जीत सकते हो, ये तमाम तरह का चयन किया गया है। तो सवाल यही उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक तो नरेंद्र मोदी के चेहरा, दूसरा संगठन में ऐसे लोग जो उस भावना को समझते हैं कि कैसे काम करना है, रोज काम करना है। जब आप रोज चुनाव के मोड में होते हैं तो आप रोज काम कर रहे होते हैं 18 घंटे और आपकी स्ट्रैटेजी 24 घंटे चल रही होती है। धीरे धीरे जेपी नड्डा, ज़रूरी शुरुआत जब वो आई थी तो माना जा रहा था कि अमित शाह जैसा करंट या अमित शाह जैसा बॉडी लैंग्वेज या अमित शाह जैसा वो काम करने का नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जेपी नड्डा ने उसको एक्वायर किया और उसी तरह काम किया। और यही वजह है कि अभी कर्नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है, परसेप्शन पर आजकल वोटिंग होती है, परसेप्शन पर आप देखते हैं। गुजरात की इतनी बड़ी जीत से एक परसेप्शन जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे एमसीडी में चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा है या आप कहें तो हिमाचल में कैसा रहा है, लेकिन गुजरात की इतनी बड़ी जीत ने उस पूरे परसेप्शन को धोड़ा और यही कहा कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है जब अपने गृह राज्य में इतनी ज़बरदस्त है तो फिर 2024 के रास्ते जो हैं वो आसान हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी की ये जिद है कि जो आगामी 9 राज्य हैं, क्योंकि कर्नाटक में आसान नहीं है, कर्नाटक में कोई बोमई को खुद के जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे उभरना होगा, तो वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी वर्सेस सिद्धिरमैया है। तो अब सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में बहुत सारे आपसी जो कांग्रेस के अंदर खींचतान, पावर सेंटर्स का इशू था, लेकिन अब जब राहुल गांधी की यात्रा निकली, दोनों साथ में अलग अलग बसों में भले ही, लेकिन साथ में वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो कर्नाटक एक बड़ी चुनौती है। उसमें भी नरेंद्र मोदी का चेहरा, संगठन की रणनीति, इससे आप उतर पाओगे, क्योंकि कर्नाटक वो द्वार है जो आपका साउथ की एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आपको अपनी सरकार रिपीट कराना एक चुनौती भी है और ज़रूरत भी है। और फिर उसके बाद जब आपके 2024 के चुनाव होंगे तो हर एक राज्य जो अब आने वाला है 2023 में चुनावी राज्य, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि उनकी एज है, क्योंकि इवेंचुअली जो लोकल पार्टीज थी या कांग्रेस भी थी, उनका बीजेपी के साथ विलय हो गया। और ख़ास तौर पर जो असम के सीएम हैं, वो का जो आसपास 7 सिस्टर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और जैसा वो हिंदुत्व का सॉफ्ट चेहरे के रूप में भी उभर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा। लेकिन रणनीति बरकरार है, क्योंकि 2024 में 303 से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आना, कम से कम 350 के पार या 400 के पार का टारगेट, कोई सेट टारगेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 350 से पार का टारगेट यहाँ पे लिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों में जेपी नड्डा की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो मोदी या अमित शाह चाहते हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपने अंदर उतार लिया है। उनकी चाहे भाषण में बात करें, उनके काम करने के तरीके में बात करें और उन तमाम चीज़ों में, और कई बार परिवार में बहुत सारी खींचतान होती है, लेकिन जेपी नड्डा के व्यवहार में वो कभी नहीं आया। शुरुआत में माना जाता था कि वो दौरा कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन कहीं और उनको कहा गया दौरा करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ उस तरह से उनके व्यवहार में नहीं आई। और कैसे उन्होंने कार्यकर्ताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद जब नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, खुद जब नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, तो ज़रूरी है कि पार्टी के जो आपकी राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी वर्कर के रूप में ज़मीन पे लोगों को जुड़े रहे। अब वो गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे उस तरीके से काम करते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं, तो ये तमाम बातों को सोचते हुए, समझते हुए, मोमेंटम को बरकरार रखते हुए, और आज जो यहाँ पे मूल मंत्र अभी जो प्रधानमंत्री देश के दे रहे हैं, वो जो पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों को दिया जा रहा है, और आज जिस मनोबल और जिस कॉन्फिडेंस या फिर जिस उसके साथ भेजा जाता है वापस, ये तमाम जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।